आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। कुछ टॉपिक है, उसका फार्मूला वगैरह जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ये जो है आपको बचपन से ही पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसको बता रहे हैं, ये फार्मूला इसका 3 है, बहुत जानना बहुत जरूरी है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए थीटा। क्या ले लीजिए? थीटा ले लीजिए इसके सामने। तो ये जो सबसे बड़ा जो भुजा रहता है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको शॉर्ट में एस से बोलते हैं, एच, हाइपोथोरस। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं बेस, बेस का मतलब बी। और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है जी, लंब यानी परपेंडिकुलर बी। ये जो हो गया कर्ण, आधार और लंब, इसका जो रिलेशन है, इसको अगर आप जान जाते हैं तो सारा मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए हम चलते हैं कर्ण का स्क्वायर, पहला में चलते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये फार्मूला आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। अब अगर हमको निकालना है कर्ण, क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर यहाँ पे हो जाएगा, कर्ण बराबर ही चीज लिख दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो है ना कर्ण स्क्वायर, जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में। दोनों फार्मूला सेम है। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर था तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर इक्वल में, कर्ण इक्वल में बराबर में क्या कर दिया? अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो लिख सकते हो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका तीनों फार्मूला सेम। उसी के जैसा अगर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे लंब के स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर एक, अगर आप इसको जान जाते हैं तो आगे करने का जरूरत नहीं, इजी हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे क्या करें? लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर कर दिए, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल प्लस लंब का आधार का स्क्वायर, इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्या? आधार का स्क्वायर। ये हो गया। उसी तरह से लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या करेंगे? लंब बराबर लिखेंगे, वही चीज लिख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब है, यहाँ कर्ण का स्क्वायर था तो लंब के स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर कर दिए, कर्ण बराबर किए तो रूट स्क्वायर हो गया। उसी तरह से लंब का स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर में है तो इधर क्या हो जाएगा? रूट में। यही फॉर्मूला आपका बन गया। एक तीसरा आपका है, सॉरी, इसका पी बराबर कर दो। पी बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी। इसको कर्ण को बोलते हैं एच, तो एच स्क्वायर माइनस आधार क्या हो जाएगा? बी। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ये भी सेम फार्मूला है, ये भी आपका बड़ा VVI है। अब देखिए अगला, अगला देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3 में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर, ये भी सही वैसे ही है। आधार का स्क्वायर पर देखिए क्या होगा? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उसी तरह से आधार निकालेंगे, आधार इक्वल आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपको बता सकते हैं, सारा स्टूडेंट आपको इसको बता सकते हैं कि आधार बराबर क्या होगा। ये देखिए स्क्वायर है, इसको इधर लाके क्या हो जाएगा? रूट में, तो रूट हो गया। तब तो एकदम इजी हो गया आप लोग के लिए। और इसको बी बराबर क्या कर दीजिए? एच का स्क्वायर माइनस क्या? लंब पी है, पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर करेंगे।
ये आपको ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले ये 3 फार्मूला जानना बहुत कंपल्सरी जरूरी है, नेसेसरी है। इसलिए इस 3 फार्मूला को कर लीजिएगा, उसके बाद हम जो बताते हैं उसको देखिएगा, तब आपका सोल्व हो जाएगा। तो पहले जिसने साइन थीटा, क्या लेना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे ये होता है। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल लंब को पी बोलते हैं, पी बाई एच। ये हो गया। सेकेंड में आपका होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इक्वल आधार को क्या मानते हैं? बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच कर दो। ये हो गया। ठीक है। नंबर 3 में आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? टी बाई बी। ये आपका 3 फार्मूला। अगर आप 3 फार्मूला आपको याद है तो 3 फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बता देते हैं, हिसाब से क्लियर हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये है लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है जी। साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा का पी बाई है, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? पी बाई एच है, तो क्या हो जाएगा? एच बाई पी। दूसरा में कॉस है, कॉस का अपोजिट, कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है आपका सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उल्टा कर लीजिए और कुछ नहीं करना, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का मान आपका हो जाएगा, यही जो हो जाएगा डी बाई एच है, तो क्या हो जाएगा? एच बटे डी। तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपका है टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा ना। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कर दिए। तो कॉट थीटा बराबर इक्वल क्या हो जाएगा? पी बटा बी है, तो क्या हो जाएगा? बी बटे पी सॉरी बी बाई पी। ये आपका सिंपल फार्मूला है आपका, ठीक है ना? सिंपल फार्मूला है। उसके बाद आपका जो है मेन फार्मूला अब आएगा कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल क्या होता है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छा से, हो सके तो लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, काफ़ी काम आएगा। क्लास 10 में ये बेसिक है, बहुत काम करेगा ये वाला फार्मूला, एग्जाम में भी काफ़ी काम करेगा, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। चलिए थोड़ा सा और फार्मूला आपको बताते हैं जो कि देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। इसको लिखना है, लिख सकते हो। देखिए अब हम लोग को बताते हैं अगला। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तीसरा टेन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। देखिए इसका अपोजिट है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। ठीक है जी। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, जो अपोजिट रहता है उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसको अगर आप कहिएगा तो हम इसको प्रूफ कर देंगे। देखिए आपके सामने है, पहला नंबर लिख देते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि 1 कैसे आया। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कैसे आया, बराबर 1 के लिए तो साइन थीटा लिख दिए। अब गुने कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। 1 बटे साइन होता है, साइन साइन कट गया, क्या आया? 1 हुआ, हो गया ना। दूसरा देखो, दूसरा आपका है कॉस थीटा गुने सेक थीटा, इसको भी 1 लाना है, इसको भी कर लो। कॉस थीटा गुने 1 बाई कॉस थीटा, कैंसिल किए कितना आया?
1। अभी बताए थे कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। नंबर 3 tan थीटा गुने cot थीटा, इसको लिख दो tan थीटा गुने 1/tan थीटा, कट गया कितना है आप, इसको प्रूफ भी कर दिए। तो इस तरह से अगर आप लोग सीखते हैं तो सारा आप लोग का इजी हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको मिटाते हैं इधर। अब पहला देखो, और भी फॉर्मूला कुछ है, इसको जो हम लोग जाने हैं इसको देख लीजिएगा। साइन थीटा इक्वल, तो साइन थीटा इक्वल 1 cos थीटा होता है। ये सारा फार्मूला है आपका। दूसरा cos थीटा इक्वल 1 sec थीटा। तीसरा tan थीटा है, तो tan थीटा का 2 फार्मूला होता है। कौन कौन? 1 cot थीटा, और एक होता है आपका, और में कर लीजिए, और में मतलब या, और का मतलब या साइन थीटा बाई cos थीटा। ये होता है 2 फार्मूला होता है। अगर इसको नहीं समझे हैं तो 1 cot थीटा कर लीजिए और कॉमन दे दीजिए, कॉमन या लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन थीटा बाई cos थीटा, दोनों फार्मूला होता है। उसी तरह से इसका अपोजिट कर लीजिए, सेम टू सेम। चौथा साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin, 1/sin थीटा। पचमा क्या कॉस, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। छठा आपका tan थीटा, तो tan को लिख दो cos, ये बताया आपको। cos थीटा बराबर, इधर देखिएगा, इधर थोड़ा देखना है, ये हो जाएगा आपका 1/tan थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। इसको या करके लिख दीजिए, या करके cos थीटा बाई sin थीटा, ये हो गया आपका। तो ये आपका फार्मूला है। अब ज़्यादा नहीं, 3 4 5 6 फार्मूला और है, उसको देख लीजिएगा, सारा फार्मूला क्लियर। एक आपका थीटा वैल्यू आता है, तो आप इसको पहले देख लीजिए कि साइंस पर थीटा कोस पर थीटा क्या होता है, ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, इसको तो प्रूफ कर दिए, देख लीजिए कैसे आया 1। ये इसका उल्टा वाला है, साइन थीटा बराबर, देख लीजिए फिर से समझा देते हैं। साइन थीटा को 1 cos थीटा, cos थीटा को 1 sec थीटा, tan थीटा को 1 cot थीटा। या का मतलब 2 फार्मूला, साइन थीटा बाई cos थीटा। cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा। देखिए यहीं पे कर दिए, cosec थीटा था ना, तो इसका देखिए साइन का उल्टा cosec, तो cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा। cos का उल्टा sec, तो sec थीटा का मतलब क्या हो गया 1/cos थीटा, उल्टा हो गया। और ये वाला tan का उल्टा cot, तो 1/cot था, तो क्या लिखिए 1/tan था। इससे था sin बाई cos, तो क्या किया cos बाई sin। बस जस्ट इसका क्या है अपोजिट है और कुछ नहीं। बस कुछ थोड़ा सा और देख लीजिए, 5 6 फार्मूला और उसको देखिएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी क्लियर हो जाएगा, 80% क्लियर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए सब कोई ना। ये फार्मूला ही आपका VBI है। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये फार्मूला होता है। तो दूसरा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा। तीसरा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ये 3 फार्मूला आपका एक में हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और प्लस इस पे इधर लाइन माइनस हो गया cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1, ये प्लस में इधर लाइन क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से पहला ये देख लीजिए, इसका रिलेशन देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो
प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड में हो गया। थर्ड में देखिएगा ये क्या tan में, तो tan भी तो पूछेगा जी, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखिएगा, tan को इधर लाइए 1 को इधर लाइए, ये माइनस में है तो इधर प्लस हो गया tan स्क्वायर थीटा, इसकी आपका बचा क्या sec स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1, ये आपका 3 बेस बन गया। एक और है आपका, उसको भी देख लीजिए, ये आपका है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल 1, माइनस है तो क्या हो जाएगा इधर प्लस cot स्क्वायर थीटा सेकेंड में। अब देखिए इसको निकालना है cot स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा cot को इधर लाएंगे 1 को इधर लाएंगे, तो cosec स्क्वायर तो पहले से है ही ऑलरेडी, तो cosec थीटा -1। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्लियर है। एक आपका थीटा वैल्यू है, थीटा वैल्यू है, तो उसको भी करवा ही देते हैं या फिर अगला क्लास में करवाते हैं। तो ये इसको क्या करेंगे, थीटा वैल्यू आपको अगला क्लास में करवाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।